अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज फॉलो या लाइक नहीं किया तो ज़रूर फॉलो लाइक कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। कुछ चीज़ें इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। ख़ासतौर पर मुल्क में जानवरों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, बशमूल गधे। उस तरह तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है जिस तरह बताया जाता है कि मरदमशुमारी में, बल्कि हालिया मरदमशुमारी में नज़र आया है कि मरदमशुमारी में कराची और बड़े शहरों की आबादी एक तरफ कम हो रही है जो अदाद-ओ-शुमार सामने है, लेकिन जानवरों की तादाद में हैरानकुन जो है वो इजाफ़ा हो रहा है। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में जिस तरह बताया गया है उसकी मुकम्मल तफ़सीलात कि न सिर्फ गधों की तादाद में इजाफ़ा हुआ है बल्कि दीगर जानवरों की तादाद में भी इजाफ़ा हुआ है। क्या वजूहात हैं, रिपोर्ट क्या कहती है कि कौन कौन सी नस्ल के जानवरों की तादाद में इजाफ़ा हुआ, वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा PTI के वतन से निकलने वाली जो पार्टी है उसके हवाले से, मकबूलियत के हवाले से भरपूर किस्म की जो वो मुहिम जारी है। बताया जाता है कि न सिर्फ बड़े बड़े लीडरान से राब्ते किए गए हैं बल्कि इस पार्टी को मजबूत करने के लिए जो है वो हर किस्म की कोशिशें जो वो तेज़ कर दी गई हैं। मज़ीद जो है वो PTI के साबिक जो वज़ीर दिफ़ा समेत और कौन कौन से रहनुमा मुतवक्के तौर पर इस पार्टी में आ सकते हैं उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। बहरहाल बात करेंगे इब्तिदा में कर्ज़ों के हवाले से। आपको याद होगा कि मुल्क में जिस तरह कर्ज़े जो है वो बढ़ चुके हैं, इजाफ़ा हो चुका है और आज ही के रोज़ जो वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब कहते हैं कि देखें जी, मौजूदा महंगाई और मौजूदा जो सूरत-ए-हाल है उसमें सबसे ज़्यादा जो बुराई है वो बुराई की या फ़साद की जड़ है PTI है, जिसमें उन्होंने करार दिया है कि महंगाई और जो हालिया सूरत-ए-हाल जो पैदा हो चुकी है मुल्क में उसकी जो है वो असल जो बुनियादी वजह है वो PTI है। लेकिन उसके बाद फिर जो 13 जमातें हैं और बशमूल MQM 13 जमातों ने जो अदाद-ओ-शुमार अब तक सामने आए हैं उसमें एक साल में कर्ज़ लेने के तमाम रिकॉर्ड जो है तोड़ डाले हैं और तकरीबन 15,000 अरब रुपए जो है इजाफे के साथ मजमूई कर्ज़ा मुल्क का जो है 55 बल्कि 58,000 अरब रुपए बढ़ चुका है। उसके बाद फिर कुछ लोग इजहार करते हैं इस बात का कि देखें जी, तनकीद करने वालों में MQM पाकिस्तान के लोग भी शामिल हैं, तो उनकी जानिब से अब ट्वीट किए जाते हैं, इस किस्म का इजहार किया जाता है। तो वहाँ से जवाब आता है कि MQM भी तो इत्तेहादी है वफाकी हुकूमत की, जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग और इसमें PDM की जमातों जो इत्तेहादी जमात है उसमें शामिल है। तो कहा जाता है कि आटे में नमक के बराबर MQM का हिस्सा है, लेकिन जो कर्ज़ लिए जा रहे हैं, जो मुल्क को महंगाई की दलदल में फंसाया गया है, उसमें दो जो बुनियादी वजह या दो बुनियादी जो पार्टियाँ हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी हैं, लेकिन MQM का कोई किरदार नहीं है। तो बहरहाल किरदार है या नहीं है, ज़ाहिर है वो एक सियासी अमल भी है और आवाम भी जानती है। लेकिन एक और चीज़ बड़ी हैरानकुन सामने आई है, वो ये है, आपने याद होगा, बचपन में बड़ा सुना होगा, बल्कि जो लोग सहाफ़त में आते थे, गिने चुने लोग थे, उनको पहले सुनते थे, उनकी तहरीरें पढ़ते थे, उनके किस्से कहानियाँ सुनते थे और माइंड मेकिंग होती थी कि देखें जी, सहाफ़त क्या चीज़ है, अपनी तहरीर को मज़ीद बेहतर कैसे बनाना है, ख़बर की जनरेशन कैसे होती है। उसके बाद एक वैल्यू सेट किए जाते थे कि हमारी सहाफ़त का मियार स्टैंडर्ड क्या होगा। यानी कि आपको इब्तिदा में तलत हुसैन साहब नज़र आते थे, इस तरह जावेद चौधरी साहब, हामिद मीर साहब, सलीम साफ़ी साहब, बेशुमार ऐसे बड़े सीनियर तरीन सहाफ़ी थे जो कि अखबारों में उनके कॉलम्स, उनकी ख़बरें, उनकी TV चैनल जब आए तो उसके बाद फिर TV चैनल्स में उनके तज़किये तबसरे सुन के नई जनरेशन ख़ासतौर पर जो सहाफ़त में दिलचस्पी रखती थी वो उनको सुनती थी और सीखती थी। अवाम तो इनसे मुस्तफ़ीद होते थे। लेकिन हालिया दिनों में जिस तरह की भोंगियाँ और जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें एक इंसान जो है, यानी कि उसके गुमान में भी नहीं होता कि इतना बड़ा सहाफ़ी जो ख़ुद भी एक अक़ल, शऊर और जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में ज़िंदगी गुजार रहा है, तो वो ऐसी बातें कर रहा है जिसका कहीं वजूद भी ना हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जावेद चौधरी साहब के हवाले से। जावेद चौधरी साहब ने अपने व्लॉग में एक दावा किया है जिसमें वो कहते हैं जी, मुराद सईद जो कि साबिक MN है, साबिक वफाकी वज़ीर और इमरान खान साहब के करीबी साथी हैं और उसके बाद फिर उनका बड़ा PTI में रोल समझा जाता है। तो हालिया दिनों में वो रूपोश हैं नागुज़ूरी वजूहात की वजह से, लेकिन कभी कभार उनकी ऑडियोज़ या वीडियो जारी होती हैं। तो वो जावेद चौधरी साहब का दावा है कि जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ मैसेजेस रिकॉर्ड किए जाते हैं मुराद सईद की तरफ से, तो वो जो जारी किए जाते हैं उस वक्त उनके जो पीछे वॉशरूम में या तो वॉशरूम में उसकी टूटी चल रही होती है या कमोड को चला देते हैं ताकि उनकी लोकेशन ट्रेस ना हो सके। ये जावेद चौधरी साहब क्लेम कर रहे हैं कि जब मुराद सईद साहब ऑडियो या वीडियो जब रिकॉर्ड करते हैं, किसी को सेंड कर रहे हो, तो उस वक्त वॉशरूम की या तो टूटी चला देते हैं या फिर कमोड का फ्लैश चला देते हैं ताकि उनकी लोकेशन ट्रेस ना हो सके। ये जावेद चौधरी साहब का दावा है। अब जो आप देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, यकीनी तौर पर अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, क्या ऐसा मुमकिन है या फिर एक
टॉयलेट या एक टूटी सहाफ़त हो गई है कि अब किस तरफ और कहाँ लेके जा रहे हैं सहाफ़त को भी और लोगों के स्टैंडर्ड और म्यार को भी, और जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में इस किस्म की जो है वो बातें, हालांकि माजी में जिस तरह मैंने आपको बताया कि लोग इनके बड़े जो है वो उनसे सुनते थे और बड़े इनसे लुत्फ़अंदोज़ होते थे और लोग समझते थे कि बड़ी नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन अब इनकी स्टैंडर्ड और इनका जो म्यार है वो आपके सामने आ चुका है। इसके अलावा जो बताया जाता है कि जिस तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का क़याम अमल में आया है, तो उन्होंने भरपूर किस्म की कोशिशें की हैं कि मुख्तलिफ़ जो लीडरान हैं, जो ख़ासतौर पर इलेक्टेबल्स हैं, उनको इस पार्टी में शामिल किया जाए और उसके बाद फिर PTI से जो टूट चुके हैं या वैसे भी जो रहनुमा हैं वो आएँ और उसके बाद फिर उनको जो है वो इस पार्टी में शामिल किया जाए। उसके बाद फिर जब इलेक्शन होगा तो टफ़ टाइम दिया जाएगा, चाहे वो पीपल्स पार्टी होगी या नून लीग होगी। लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि पीपल्स पार्टी से तो उनकी टक्कर नहीं है, अगर इलेक्शन में टक्कर होगी तो नून लीग से होगी। लेकिन नून लीग का दावा है कि इनका जो है वो यानी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का नून लीग से कोई टक्कर नहीं है, अगर मुकाबला होगा तो इनका कांटे का मुकाबला होगा पीपल्स पार्टी के साथ। अब देखना यह है कि अब आने वाले दिनों में होता क्या है। लेकिन एक खबर सामने है जिसमें परवेज़ खटक साहब से बाकायदा तौर पर जहांगीर तरीन साहब ने रब्ता किया है और उन्होंने ना सिर्फ रब्ता किया बल्कि दावत दी है कि आके उनसे वो मुलाकात करें। तो अब बताया ये भी जाता है कि जहांगीर तरीन साहब की दावत जो है परवेज़ खटक साहब ने कबूल कर ली है। आपको याद होगा कि परवेज़ खटक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उनका जो पार्टी ओहदा था, उन्होंने तमाम पार्टी ओहदे जो है वो ना सिर्फ छोड़ने का ऐलान किया था बल्कि उन्होंने सियासत से जो वो किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। लेकिन अब नई जमात जो कि वजूद में आई है और जिसके हवाले से तज़किरा किया जाता है कि देखें जी, ये जमात जो है इतनी जल्दी मकबूल हुई और इतनी जल्दी जो है वो आ गई, जिसमें उन्होंने इमरान खान ने 24 साल अपनी जमात को बनाने में लगा दिए और 24 घंटों में जो है जहांगीर तरीन साहब ने अपनी जमात खड़ी कर दी। उसमें बताया जाता है कि अब इन जैसे रहनुमाओं को और लोगों को भी दावतें दी गई हैं जिनके फ़िल वक्त नाम मंजर आम पर नहीं आए, लेकिन वो भी जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को प्यारे होने जा रहे हैं। अच्छा, एक और जो खबर है वो खबर ये है कि एक इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जो है जारी की गई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक हैरानकुन तौर पर जानवरों की तादाद में इजाफा हुआ है। एक तरफ 2017 की मरदमशुमारी के मुकाबले में 2023 की जो मरदमशुमारी है उसमें इंसानों की तादाद कम है, जानबूझ के दिखाई गई है या वाकई ही कम हुई है, लेकिन इंसानों की निस्बत जानवरों की तादाद में भरपूर किस्म का इजाफा हुआ। और सबसे ज़्यादा अगर इजाफा देखने में आता है जो अदाद-ओ-शुमार है तो उसमें गधों की तादाद में इजाफा हुआ है, जो कि रिपोर्ट में बताया गया है। मुल्क भर में जो गधों की तादाद में कितना इजाफा हुआ है उसके अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं। उसमें बताया गया है, ख़ासतौर पर जो रिपोर्ट है जिसमें रिपोर्ट 2022 और 2023 में मुल्क भर में गधों की तादाद से मुताल्लिक़ अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में गधों की तादाद जो है 1 लाख बढ़ गई है और गधों की तादाद जो है 57 लाख से बढ़कर 58 लाख मुल्क में हो चुकी है। अब ये जो इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट है वो सामने आई है। उसमें बताया गया है, सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि एक साल में भैंसों की तादाद 13 लाख में जो है वो उसमें तादाद में इजाफा हुआ है, जिसमें मुल्क भर में भैंसों की तादाद में 4 करोड़ 37 लाख से 4 करोड़ 50 लाख जो है हो चुकी है। इसके अलावा एक और भी रिपोर्ट में बताया गया है कि भेड़ों की तादाद में 4 लाख इजाफा हुआ है और इजाफे के बाद मुल्क भर में भेड़ों की तादाद में 3 करोड़ 23 लाख जो है वो हो चुकी हैं। और रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि मुल्क में बकरियों की तादाद भी 22 लाख, उसमें भी इजाफा हुआ है। मुल्क भर में इस वक्त बकरियों की तादाद जो है 8 करोड़ 25 लाख से बढ़कर 8 करोड़ 57 लाख हो चुकी है। और इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक घोड़ों, ऊँटों, खच्चरों की तादाद में कोई इजाफा नहीं हुआ। घोड़ों की तादाद जो है इस वक्त जो है 4 लाख और खच्चरों की तादाद मुल्क में जो है वो 2 लाख है, जो कि बरकरार रही है। और जबकि मुल्क में ऊँटों की तादाद जो है वो 11 लाख थी, वो भी बताया गया है कि तादाद बरकरार है, यानी कि उनकी नस्ल में शायद कोई इजाफा नहीं हुआ। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट वालों का कहना है कि जो माजी की रिपोर्ट थी उस हिसाब से बरकरार है। अब क्या वजह है कि खच्चरों और उसके बाद जो घोड़े हैं या गधे हैं, घोड़े हैं, खच्चर और इसके अलावा ऊँटों की तादाद में क्यों इजाफा नहीं हुआ, इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। जो रिपोर्ट थी वो बरकरार है, लेकिन हैरानकुन तौर पर मरदमशुमारी में कराची और जो सिंध के शहरी इलाके हैं उनकी तादाद बढ़ने के बजाय मज़ीद कम हो रही है। वजूहात क्या हैं आप सब भी जानते हैं। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, चाहे आप फेसबुक देख रहे हैं या आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, ताकि आपके सवाल और उसके बाद आपकी राय पर मैं अमल कर सकूं और मज़ीद कुछ बेहतरी की गुंजाइश है तो वो मज़ीद आपके लिए, आप सब के लिए बेहतर कर सकूं। अल्लाह ताला आप और हम सब का हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।